हेलो गाइस, आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम डे क्वेश्चन रिमूव ऑल अकरेंस ऑफ अ सबस्ट्रिंग सॉल्व करने वाले हैं। तो हम एक बार पढ़ के देखते हैं क्वेश्चन में गिवन क्या है। सो वी आर गिवन टू स्ट्रिंग्स एस एंड पार्ट परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन ऑन एस अंटिल ऑल अकरेंस ऑफ अ सबस्ट्रिंग पार्ट आर रिमूव। फाइंड द लेफ्ट मोस्ट अकरेंस ऑफ दिस सबस्ट्रिंग पार्ट एंड रिमूव इट फ्रॉम एस। रिटर्न एस आफ्टर रिमूविंग ऑल अकरेंस ऑफ पार्ट। A substring is a contiguous sequence of a character in a string. ओके तो मैं एक बार आप लोग को क्वेश्चन समझाता हूँ कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है हमें। इसके लिए हम फर्स्ट टेस्ट केस लेके देखते हैं कि क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है। सो हमें ये एक स्ट्रिंग गिवन है डी ए बी सी बी ए बी सी। ठीक है, तो हमें एक ये स्ट्रिंग गिवन है। हमें क्या करना है कि जितने भी अकरेंस जो हैं, और हमें पार्ट क्या गिवन है, पार्ट हमें ए बी सी गिवन है। पार्ट जो है हमारा ए बी सी गिवन है। तो हमें क्या करना है कि इस स्ट्रिंग में ये जो एस नामक स्ट्रिंग है, इसमें जितने भी अकरेंस हो रहे हैं इस पार्ट के, मतलब ए बी सी के, उन्हें रिमूव करना है। अब ए बी सी के कहाँ कहाँ अकरेंस हो रहे हैं, एक ये अकरेंस हो रहा है, देन ये अकरेंस हो रहा है, और इफ़ अगर मैं इन्हें ले लूँ तो ये भी एक अकरेंस हो रहा है। लेट मी एक्सप्लेन कैसे। तो पहले हम एक एक करके स्ट्रिंग रिमूव करना स्टार्ट करते हैं, तो आपको ये लास्ट कैसे हो रहा है वो समझ आ जाएगा। एक बार मैं दोबारा टेस्ट केसेस लिख लूँ। ओके तो ये हमारा फर्स्ट टेस्ट केस गिवन है। पार्ट हमें क्या गिवन है, पार्ट हमें गिवन है ए बी और सी। सो ओके, तो अगर मैं ये वाले ए बी सी को यहाँ से रिमूव करूँ तो मेरा एस क्या बना, मेरा एस बन जाएगा डी ए बी सी। ठीक है, देन अब मुझे क्या दिख रहा है कि मेरे पास एक ये भी मतलब पार्ट का स्ट्रिंग है, सब स्ट्रिंग है ये एक मेरा एस का, जो पार्ट के इक्वल है। तो मैं इसे भी रिमूव कर सकता हूँ। तो ए देन बी सी, अगर मैं इसे रिमूव कर दूँ तो अब कौन सा बच गया हमारे पास, ए बी सी। दोबारा से ये पार्ट के इक्वल हो गया, इतना सब स्ट्रिंग पार्ट के इक्वल हो गया। तो अब हमारे पास अगर मैं इसे रिमूव कर दूंगा तो अब मेरा क्या बचा, डी ए बी। ओके, तो यही हमारा आंसर होगा, हमें यही रिटर्न करना है आफ्टर रिमूविंग ऑल दी सब स्ट्रिंग्स विच इज़ इक्वल टू पार्ट। आई थिंक क्वेश्चन क्लियर होगा कि क्वेश्चन क्या है, देख लेते हैं यही आंसर है कि नहीं है। हाँ, तो डी ए बी ही हमारा आंसर है। ओके, तो अब हम इसको अप्रोच कैसे कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, मैं आपको ये बताता हूँ। एक मिनट मैं इसको दोबारा लिख लूँ। डी ए बी सी बी ए बी सी। ओके, सो ये हमें गिवन है। ओके, तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम दो पॉइंटर लेते हैं, एक ith पॉइंटर ले लेते हैं जो कि हम जीरो से इनिशलाइज करेंगे, और एक jth पॉइंटर ले लेते हैं। jth पॉइंटर को हम कहाँ से इनिशलाइज करेंगे, पार्ट के लेंथ -1 से हम jth पॉइंटर को इनिशलाइज कर देंगे। तो हमारा ith पॉइंटर कहाँ पे होगा, कहाँ पे पॉइंट करेगा, ith पॉइंटर हमारे यहाँ पॉइंट करेगा, jth पॉइंटर हमारा कहाँ पे पॉइंट करेगा। लेंथ क्या है, पार्ट की लेंथ क्या गिवन है हमें, 3 है, पार्ट की लेंथ 3 है। तो क्या हो गया, जे क्या बन गया हमारा, 3 - 1 विच इज़ इक्वल टू 2। तो सेकेंड इंडेक्स कहाँ पे, यहाँ पे है सेकेंड इंडेक्स। देन हम चेक करेंगे क्या ये सब स्ट्रिंग हमारे पार्ट के इक्वल है, नहीं है, ये सब स्ट्रिंग हमारे पार्ट के इक्वल नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम अपने आई और जे पॉइंटर को आगे बढ़ा देंगे, एक एक आगे बढ़ा देंगे पॉइंटर को। तो मैं अगर इस पॉइंटर को आगे बढ़ाता हूँ, आई और जे पॉइंटर को, तो अब मेरा आई पॉइंटर यहाँ पहुँच गया और जे पॉइंटर मेरा यहाँ पे पहुँच गया। क्या ये सब स्ट्रिंग हमारा पार्ट की इक्वल है, नहीं है, ये सब स्ट्रिंग हमारे पार्ट की इक्वल नहीं है। तो हम दोबारा से अपने आई और जे पॉइंटर को आगे बढ़ा लेंगे। तो अब मेरा आई और जे पॉइंटर कहाँ पहुँच गया, यहाँ पे, ये जे पॉइंटर बन गया, ये आई पॉइंटर बन गया मेरा। क्या अब ये सब स्ट्रिंग हमारे पार्ट की इक्वल है, पार्ट क्या है, ए बी सी है हमारा पार्ट, क्या इक्वल है, हाँ इक्वल है। तो अब मैं क्या करूँगा कि मैं इसे जो है, ये वाला जो सब स्ट्रिंग है,
इस वाले सब स्ट्रिंग को मैं रिमूव कर दूंगा यहाँ पे से। तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, मतलब रिमूव कर देता हूँ। तो अब मेरे पास क्या बचा स्ट्रिंग, अब मेरे पास स्ट्रिंग क्या बच गई, डी ए बी ए बी सी, ये यहाँ पर सब स्ट्रिंग बच गई। और उसके बाद जब मैं आफ्टर रिमूवल मैं क्या करूँगा कि अपने ith पॉइंटर को दोबारा जो ith पॉइंटर होगा उसको दोबारा ज़ीरो कर दूंगा, और jth पॉइंटर को हम अपने पार्ट के लेंथ -1 से दोबारा इनिशलाइज कर देंगे। तो अब हमारा ith पॉइंटर कहाँ पे हो गया, ith पॉइंटर हमारा इस पॉइंट पे ith पॉइंटर पॉइंट कर रहा है और jth पॉइंटर यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। फिर हम चेक करेंगे क्या ये स्ट्रिंग हमारा पार्ट की इक्वल है, नहीं है, ये स्ट्रिंग हमारे पार्ट की इक्वल नहीं है। तो हम अपने ith और jth पॉइंटर को आगे बढ़ा लेंगे। ith कहाँ पे पहुँच गया पॉइंटर, यहाँ पे, और jth पॉइंटर यहाँ पे पहुँच गया हमारा, ये jth पॉइंटर हो गया। क्या अब ये स्ट्रिंग हमारा जो सब स्ट्रिंग है ये इक्वल है पार्ट के, नहीं, ये भी इक्वल नहीं है हमारे पार्ट के। तो हम दोबारा आगे बढ़ जाएंगे, अपने पॉइंटर को हम दोबारा आगे बढ़ा लेंगे। एक मिनट, हम अपने पॉइंटर्स को दोबारा आगे बढ़ा लेंगे। तो अब हमारे ith पॉइंटर कहाँ पे, ith पॉइंटर हमारा यहाँ पे आ गया, और jth पॉइंटर कहाँ पे आ गया, jth पॉइंटर अब हमारा यहाँ पे आ गया। क्या अब ये सब स्ट्रिंग इक्वल है पार्ट के, नहीं है, ये भी सब स्ट्रिंग इक्वल नहीं है पार्ट के। तो हम दोबारा से अपना ith और jth पॉइंटर आगे बढ़ा लेंगे। ठीक, तो अब मेरा ith पॉइंटर कहाँ पॉइंट कर रहा है, इस पॉइंट पे, और jth पॉइंटर यहाँ पे, ये jth पॉइंटर हो गया, ith पॉइंटर हो गया। फिर अगेन हम चेक कर रहे हैं क्या ये इक्वल है, नहीं है, ये इक्वल नहीं है। तो फिर से हम अपने ith और jth पॉइंटर को आगे बढ़ा लेंगे। तो अब कहाँ पहुँच गया मेरा ith पॉइंटर मेरा यहाँ पे आ गया, और jth पॉइंटर कहाँ आ गया, ये मेरा jth पॉइंटर हो गया। क्या अब ये वाला सब स्ट्रिंग हमारे पार्ट की इक्वल है, हाँ। पार्ट क्या है हमारा, पार्ट जो है, पार्ट हमें क्या गिवन है, पार्ट हमें गिवन है ABC। तो ये वाला सब स्ट्रिंग तो हमारे ABC की इक्वल है, तो हम इसे अब रिमूव कर देंगे यहाँ पे से। अब अगर हम इसे रिमूव कर दे रहे हैं, हटा दे रहे हैं, तो हमारे पास क्या स्ट्रिंग बच गया, DA BA देन BC। ठीक है, अब दोबारा से हम क्या करेंगे कि ith पॉइंटर को हम 0 से इनिशलाइज कर देंगे, और jth पॉइंटर को हम पार्ट डॉट लेंथ -1 से इनिशलाइज कर देंगे। तो अब हमारा ith और jth पॉइंटर कहाँ पहुँच गया, हमारा ith और jth पॉइंटर क्या हो गया, अब हमारा ith पॉइंटर ये हो गया और jth पॉइंटर ये हो गया। क्या ये हमारे पार्ट की इक्वल है, ये वाला सब स्ट्रिंग, नहीं, इक्वल नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें जस्ट आगे बढ़ा लेना है अपने ith और jth पॉइंटर को। तो अब ith पॉइंटर कहाँ हो गया, यहाँ पे आ गया, jth पॉइंटर कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। क्या ये सब स्ट्रिंग इक्वल है हमारे पार्ट के, नहीं, ये भी इक्वल नहीं है। तो हम दोबारा से अपने पॉइंटर्स को आगे बढ़ा लेंगे, हमने पॉइंटर्स को आगे बढ़ाया, यहाँ पे आ गए हम। क्या ये वाला सब स्ट्रिंग हमारा इक्वल है पार्ट के, नहीं, ये भी इक्वल नहीं है। तो दोबारा हम अपने पॉइंटर्स को आगे बढ़ा लेंगे। तो हमारा पॉइंटर कहाँ पे आ गया, हमारा पॉइंटर ith पॉइंटर यहाँ पे आ गया, jth पॉइंटर हमारा jth पॉइंटर हमारे यहाँ पे आ गया। क्या अब ये वाला सब स्ट्रिंग इक्वल है हमारे ए बी पार्ट के, हाँ, इक्वल है। तो अब मैं क्या करूँगा, ये वाले सब स्ट्रिंग को रिमूव कर दूंगा यहाँ पे से, ये वाला सब स्ट्रिंग मैंने रिमूव कर दिया। तो अब हमारे पास क्या बचा, DAB। और जैसे मैंने आपको पहले बता रखा है कि ith को फिर जहाँ हम रिमूव कर रहे हैं तो हम ith को ith पॉइंटर को हम 0 से इनिशलाइज कर देंगे, और jth पॉइंटर को पार्ट के लेंथ के पार्ट डॉट लेंथ -1 से इनिशलाइज कर देंगे। तो हमारा ith पॉइंटर क्या हुआ, ith पॉइंटर ये हुआ, jth पॉइंटर ये हुआ। क्या ये स्ट्रिंग इक्वल है पार्ट के, नहीं, पार्ट के तो ये इक्वल नहीं है स्ट्रिंग। तो हम अपने पॉइंटर्स को आगे बढ़ा लेंगे। तो अब अगर हम अपने पॉइंटर्स को आगे बढ़ाते हैं तो क्या होगा, आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा, जो हमारा कंडीशन फॉल्स हो गया, कंडीशन फॉल्स हुआ, हम अपने लूप से बाहर आ जाएंगे, और ये जो रिमेनिंग स्ट्रिंग बचा है DAB जो बचा है रिमेनिंग स्ट्रिंग, इसे हम रिटर्न कर देंगे। तो आई थिंक आपको अप्रोच क्लियर हो गई होगी कैसे हम इस क्वेश्चन को अप्रोच कर रहे हैं। तो एक बार हम कोड देख लेते हैं इसका।
सो पहले मैंने क्या किया है कि के में पार्ट का लेंथ स्टोर किया और एक स्ट्रिंग बिल्डर बनाया है और उसके अंदर मैंने अपने स्ट्रिंग को अपेंड कर दिया, जो हमें पहले से गिवन था स्ट्रिंग, वो अपेंड कर दिया है। देन उसके बाद मैंने आई को 0 से इनिशलाइज़ कर दिया है और मैंने जे को k-1 से इनिशलाइज़ कर दिया है। देन मैं एक लूप चला रहा हूँ तब तक जब तक हमारा जे मतलब स्ट्रिंग के लेंथ से बाहर नहीं चला जाए, स्ट्रिंग बिल्डर के लेंथ से बाहर ना चला जाए, तब तक मैं अपने लूप चला रहा हूँ। उसके बाद मैं क्या चेक कर रहा हूँ कि मैं स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग निकाल रहा हूँ आई से लेके जे तक का, मतलब जो भी 3 लेंथ का मैं अगर इसमें जैसे इस वाले क्वेश्चन में हमें पार्ट का लेंथ क्या है 3, तो मैं 3 लेंथ का सब स्ट्रिंग निकाल रहा हूँ जिसे मैं S1 में स्टोर कर रहा हूँ और उसे चेक कर रहा हूँ क्या वो पार्ट की इक्वल है। अगर वो पार्ट की इक्वल है तो मैं अपने स्ट्रिंग बिल्डर में से उतने पार्ट को डिलीट कर दे रहा हूँ और ith पॉइंटर को 0 से इनिशलाइज कर रहा हूँ और jth पॉइंटर को पार्ट डॉट लेंथ -1 से इनिशलाइज कर दे रहा हूँ। अगर वो इक्वल नहीं है तो मैं अपने ith और jth पॉइंटर को आगे बढ़ा ले रहा हूँ और एट द एंड जब लूप मेरा ख़त्म हो जाएगा तो मैं अपने स्ट्रिंग को रिटर्न कर दे रहा हूँ। तो आई थिंक आपको क्लियर होगा, एक बार आप कोड ध्यान से देख लीजिए। सो ओके गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। थैंक यू गाइस।